फोर्सेस के मुअज़्ज़िज़ जवानान, अगर फोर्सेस का जवान साइकिल ऑफ ऑपरेशन से वाकफियत नहीं रखता तो वो अपने हथियार से बेहतर नतीजे हासिल नहीं कर पाएगा। तो फोर्सेस के जवानान को चाहिए कि वो साइकिल ऑफ ऑपरेशन से उसको वाकफियत हो। आज हम जो बात करेंगे साइकिल ऑफ ऑपरेशन की वो AK-47, टाइप 56, टाइप 56-1 और टाइप 56-2 के बारे में कि उसके साइकिल ऑफ ऑपरेशन की मालूमात एक फोर्सेस के जवान को होनी चाहिए। तारुफ कुछ इसका यूं है, इंट्रोडक्शन के साइकिल ऑफ ऑपरेशन से हमें मालूम होता है, यानी कि हथियार के जो फॉरवर्ड एक्शन और रियर वर्ड जो एक्शन है 8, उनका जिक्र हो रहा है कि इसके बारे में मालूम होता है कि फायर के दौरान हथियार के पुर्जे किस तरीके से काम करते हैं। इसी ही के जरिए जवान ये समझता है कि एक राउंड फायर होने के दौरान और इसके बाद मुतहर्रिक पुर्जे किस तरतीब से काम करते हैं और हथियार अगले फायर के लिए कैसे तैयार होता है। इसी समझ से वेपन फंक्शन और स्टॉपेज, यानी कि वेपन फंक्शन की भी उसको मालूमात होती है और स्टॉपेज की बुनियादी शिनाख्त में मदद मिलती है। किसकी वजह से? साइकिल ऑफ ऑपरेशन की वजह से। डिफिनेशन कुछ इसकी है कि एक फायर से दूसरे फायर तक हथियार के मुतारक पुर्जों की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तमाम मराइल के मुकम्मल तसलसल को साइकिल ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। अभी सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन की जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई, डिफिनेशन करवाई, तो इसको साइकिल ऑफ ऑपरेशन को समझने का मकसद क्या है? तो इसको समझने का मकसद ये कि जवान को साइकिल ऑफ ऑपरेशन के मुख्तलिफ मराइल और हथियार के मुतारक पुर्जों के काम से इस हद तक वाकिफ करना कि वो हथियार के दुरुस्त अमल को समझ सके और किसी मरले में खराबी पैदा होने की सूरत में इस इसे पहचान सके और खराबी को हल कर सके। यानी कि जो 4 फॉरवर्ड एक्शन है और 4 जो है रियर एक्शन है, हथियार के चाल वाले पुर्जे जब फॉरवर्ड एक्शन और रियर एक्शन करते हैं तो ये कहते हैं कि एक जवान को उससे वाकफियत होनी चाहिए और ये इसको समझ सके, पहचान सके और खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला आए तो वो उसको मसले को हल भी कर सके। किस तरह हल करेंगे? इंशाअल्लाह अजीज मुकम्मल वीडियो जब मुलाज़ा फरमाओगे तो आप इस हद तक पहुंच जाओगे। साइकिल ऑफ ऑपरेशन को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट नंबर पर है फॉरवर्ड एक्शन यानी कि अगला मरहला और दूसरे नंबर पर है रियरवर्ड एक्शन यानी कि पिछला मरहला। इसी तरह फॉरवर्ड एक्शन को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसी तरह रियरवर्ड को भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन 2 बड़े हिस्सों को और फिर 4 हिस्सों को मिलाकर टोटल ये 8 हिस्से बन जाते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए एक फोर्सेस का जवान जो है वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि हथियार के जो चाल वाले पुर्जे हैं ये दुरुस्त काम करते हैं या इनमें जो इन 8 जो फंक्शन है, ये 8 जो मराइल हैं, इनमें कौन सा मरहला जो है वो काम नहीं करता। याद रखें, पेपर की हद तक या वैसे अपने नॉलेज में रखना चाहते हैं तो आपने इस तरह याद रखने हैं या इस तरह लिखने हैं कि फॉरवर्ड जो एक्शन है आगे की तरफ जो हरकत करते हैं, चाल वाले पुर्जे जब हरकत आगे वाले हरकत करते हैं तो उसमें फीडिंग है, फीडिंग भी आगे की तरफ हरकत करती है। इसके बाद चैम्बरिंग भी आगे की तरफ हरकत करता है। इस तरह लॉकिंग और इसके बाद फायरिंग, ये जो 4 एक्शन है ये दरअसल फॉरवर्ड एक्शन है। इसके बाद रियरवर्ड एक्शन में जो है अनलॉकिंग यानी कि चाल वाले पुर्जे पीछे आते हैं, एक्सट्रैक्शन ये भी पीछे की तरफ आते हैं, इजेक्शन ये भी मजीद पीछे है और लास्ट पर है काकिंग। तो ये तो था आपके नॉलेज यानी कि आपके जो है पेपर की हद तक और आपके नॉलेज की हद तक ये बातें थी। अभी आते हैं प्रॉपर के, ये दरअसल जो है 2 तरीके के साथ आपने इसको अपने नॉलेज में रखना है क्योंकि अमूमन इसके बारे जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट सवाल करते हैं। तो आपके
सवालात को हल करने की मैं कोशिश करूंगा। याद रखें, आप सबसे पहले हथियार को फायरिंग के लिए रेडी करते हैं। तो फायरिंग के लिए रेडी करने के लिए आप कुछ जो है मराइल वो मैन्युअली तौर पर करते हैं, यानी कि हाथ की मदद से करते हैं। आप हाथ की मदद से पहले नंबर पर काकिंग करते हैं। आप जू काकिंग करते हैं और काकिंग हैंडल को आप छोड़ते हैं। तो जू ही आप छोड़ते हैं तो काकिंग के बाद दूसरे नंबर पर जो है यहां पर आ जाती है क्या चीज, फीडिंग। फीडिंग जो होती है, फीडिंग के बाद क्या होता है, फीडिंग के बाद होता है चैमरिंग, और चैमरिंग के बाद हो जाता है लॉकिंग। ये चार मराइल फायरर हथियार को फायर करने के लिए जब रेडी करता है, फायर होने के लिए, तो वो ये चार मराइल सबसे पहले होते हैं। तो ज्यादातर जवानों का सवाल होता है कि फायरिंग से पहले तो ये मराइल होते हैं। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि आप जो पहले मराइल करते हैं वो आप फायरिंग को करवाने से पहले आप ये मराइल करते हैं। आप काकिंग करते हैं, काकिंग के बाद मजीद जो होती है फीडिंग होती है, चैम्बरिंग होती है और लॉकिंग होती है। लेकिन आपने साइकिल ऑफ ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन और तारीफ को मद्देनजर रखना है कि बदौरान फायर चाल वाले पुर्जों का आगे और पीछे जो जाना है वो दरअसल साइकिल ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। अभी आते हैं कि जब आपने काकिंग की और फीडिंग हुआ, चैम्बरिंग हुआ, लॉकिंग हुआ, तो उसके बाद चाल वाले पुर्जे बदौरान फायर करते क्या है, तो वो जरा मुलाजा फरमाए। जो ही जवान ट्रैगर प्रेस करता है, तो ट्रैगर प्रेस होने के साथ ये मैं आपको AK-47 टाइप 56, टाइप 56-1 और टाइप 56-2 का जिक्र कर रहा हूं। जो ही आप ट्रैगर प्रेस करते हैं तो फायरिंग मैकेनिज्म जो है वो अपने हरकत में आता है, और इसी हरकत की बदौलत फायरिंग पिन जो है वो रोंद के जो है प्राइमर पर चोट मारता है, और इसी से जो है रोंद में मौजूद जो प्रोपेलेंट बारूद होता है वो आग पकड़ता है, और उसी की वजह से जो है बुलेट जो है वो ट्रेवलिंग करता है, बैरल में आगे की तरफ हरकत करता है। तो यहाँ पर फायरिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है। फायरिंग का अमल जो है कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ गैसें जो है वो बुलेट को आगे की तरफ जो है पहुंचाती हैं, टारगेट की तरफ, जबकि कुछ गैसें बैरल में जो होती हैं वो गैस पोर्ट के जरिए जो है चाल वाले पुर्जों को, बुलेट कैरियर को पिस्टन हेड पर उसके चोट मारती हैं, और उसी की वजह से वो चाल वाले पुर्जे जब मजीद पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अनलॉकिंग जो है वो होता है। अनलॉकिंग दरअसल बोलते हैं कि ताले का खुल जाना। तो यहाँ पर लॉकिंग होती है, लॉकिंग लेग्स जो होते हैं वो जो लॉक होते हैं, तो यहाँ पर गैस की मदद से वो जो चार वाले पुर्जे आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये अनलॉकिंग हो जाती है, यानी कि ताला खुल जाता है। यहाँ पर दो काम हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो काम है एक्सट्रैक्शन जो है, जू ही फायर हो जाता है, जू ही चार वाले पुर्जे आ जाते हैं, तो एक्सट्रैक्टर यहाँ पर जो है और रोंद को जो है जो पकड़े वो खाली खोल को पकड़े होता है और उसको पीछे की तरफ लाता है। तो यहाँ पर तीसरा जो काम है एक्सट्रैक्शन का भी कंप्लीट हो जाता है। एक्सट्रैक्शन का काम जब वो पीछे लाता है तो रास्ते में इजेक्टर होता है, तो जो ही वो खाली खोल बैग पर आ रहा होता है, जो बुल्ट में जो एक्सट्रैक्टर होता है उसने पकड़ा होता है, जो ही वो पीछे आता है तो एक्सट्रैक्टर जो होता है बाएं जाने पर आप लोगों ने मुलाजा फरमाया हुआ होगा, उस पर जो ही वो आता है और वहां पर जो ही उसको ठोकर मिलती है तो ये इजेक्शन यानी कि बाहर की तरफ फेंक देना, इसको इजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर इजेक्शन होने के बाद क्या होता है, चार वाले पुर्जे जब मजीद पीछे आते हैं तो दूसरे फायर के लिए वो जो चार वाले पुर्जे होते हैं वो काकिंग का अमल करते हैं ताकि दोबारा से जो है फॉरवर्ड एक्शन जो है वो किया जाए। तो यहाँ पर काकिंग का अमल भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद काकिंग होने के बाद रिकैर स्प्रिंग की जो ताकत होती है, क्योंकि वो बैक पर आया होता है तो उसको
एक अमल होता है, तो वो फिर वो रद्द अमल दिखाता है। रद्द अमल दिखाने पर क्या होता है, जूही काकिंग का जो चाल वाले पुर्जे जब आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर फीडिंग होती है। मैगजीन से जो रोंद होता है ऊपर वाला, वो फीडिंग क्या होता है, वो उसको बुल जो होता है वो उसको आगे जाने भर कर हरकत देता है और चैम्बर की सीधाई में आ जाता है। इसको दरअसल फीडिंग कहा जाता है। चाल वाले पुल्स कैश स्प्रिंग की मदद से जब मजीद आगे की तरफ हरकत करते हैं तो इसके बाद उसको चैम्बर में बिठा देते हैं। चैम्बर दरअसल कमरे, यानी कि वो उसको अपनी जगह पर बिठा देते हैं और यहाँ पर चैम्बरिंग हो जाती है। चैम्बरिंग होने के बाद इसी तरह इस पर लास्ट पर जो है लॉकिंग का अमल जो है, लॉकिंग का अमल हो जाता है कि वो जो लॉकिंग लग्स थे वो मुकम्मल तौर पर चैम्बर के साथ मुकम्मल तौर पर लग जाते हैं ताकि ताला लग जाए और फायरिंग के दौरान जो है फायरर को नुकसान ना पहुंचाए और इस तरह एक बार दोबारा जो हथियार है वो फायर के लिए रेडी हो जाता है। तो खुलासा कलाम ये है कि पेपर की हद तक अगर आप याद रखते हैं तो ये दरअसल फॉरवर्ड एक्शन है और फॉरवर्ड एक्शन का यहीं से पता चलता है कि जो आगे वाला मरला है, यानी अभी आगे वाले मरले क्या है, फीडिंग है, चैम्बरिंग है, लॉकिंग है और फायरिंग है। अभी बैक के कौन से हैं, बैक के हैं अनलॉकिंग, एक्सट्रैक्शन, एजेक्शन और काकिंग। ये बात तो यहां पर हो गई, एक बात आपके जहन में आ गई। अभी दूसरी बात आपके जहन में इस तरह बिठाना चाहूंगा कि जब आप फायर के लिए हथियार को रेडी करेंगे तो वहां पर 4 मराहल जो है वो आप अपने मैनुअल तरीके के साथ करेंगे। जो ही आपने हाथ के जरिए का हैंडल को पीछे जाने छोड़ा तो एक काम हुआ, जो ही आपका कैंडल को छोड़ते हैं तो दूसरा काम जो होता है फीडिंग होता है, चैम्बरिंग होता है और लॉकिंग होता है। ये दूसरा काम आपके जहन में आ गया है कि फायर से पहले जो है आपने ये 4 काम जो है वो मैनुअल तौर पर कंप्लीट करने। जबकि तीसरा जो काम है साइकिल ऑफ ऑपरेशन पर अगर आप कंप्लीट समझना चाहते हैं कि बदौरान फायर चाल वाले पुर्जों का आगे और पीछे जो हरकत है वही दरअसल जो है साइकिल ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। तो उसमें पहले नंबर पर है फायरिंग, ठीक जी, दूसरे नंबर पर है अनलॉकिंग, तीसरे नंबर पर है एक्सट्रैक्शन, चौथे नंबर पर है इजेक्शन, पांचवें नंबर पर है काकिंग, छठे नंबर पर है फीडिंग, सातवें नंबर पर है चैम्बरिंग और आठवें नंबर पर जो है वो है लॉकिंग। ये तमाम तर काम कंप्लीट होने के बाद एक बार दोबारा आपका हथियार फायरिंग पोजीशन पर आ जाता है। अभी खुलासा कलाम यह है कि आपने यहां तक उम्मीद करता हूं कि सीख लिया है। अभी जो खुलासा कलाम था वो यही था कि इनको सीखने के बाद आप जो है दीगर नॉलेज किस तरह से करोगे। इनको सीखने के बाद जब आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिलेगी कि जब साइकिल ऑफ ऑपरेशन जो है उनमें जो है रोकें, उसकी वजूहात और हल। फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम शुरू करेंगे फिर काकिंग से कि आपने काकिंग जो कर रहे हो तो काकिंग किस वजह से नहीं हो रही, उसकी वजूहात बताऊंगा, काकिंग, उसकी वजूहात और उनका हल। इसके बाद जो है फीडिंग, फीडिंग की वजूहात, फीडिंग क्यों नहीं हो रही और फीडिंग का हल। इसके बाद चैम्बरिंग, चैम्बरिंग की वजूहात और चैम्बरिंग का हल। तो आपने नेक्स्ट वीडियो जो है वो मुकम्मल मुलाजा फरमानी है। नेक्स्ट वीडियो पर आप अमल जब पैरा जब होंगे तो उसके बाद ही आप जो है मेरी वीडियोस पर मुकम्मल समझिए कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन को पहले समझना कितनी अहमियत का हामिल था। इसके बाद ही आप मेरी दूसरी वीडियो पर समझेंगे कि रोकें, उनकी वजूहात और उनका हल। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझ ना चीज को हौसला मिले और आपको नई वीडियो मिले। अगर फिर भी आप मेरी किसी बात पर नहीं समझे हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको मैं जो हूँ
इनफरादी तौर पर भी मैं समझा सकूं 0342863161 नाचीज शख्स इंशाल्लाह उल अजीज आपको मजीद समझाने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।